जहाँ भी है चमार आज के डेट में मजबूत है और चमार जो है जाति से आरक्षण लेकर के आया है, कागजों वाला आरक्षण नहीं है। हम लोग पहले से चमड़ी उगाड़ने वाले लोग हैं, तो हम लोग को किसी भी आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बचपन से पैदाइशी चमार हैं। मतलब बाबा साहब का फायदा नहीं लिया आपने? बाबा साहब का फायदा केवल पॉलिटिकल लोग ले रहा है और जो नौकरी चाकरी वाले वो लोग ले रहे हैं, सबको नहीं मिला है। आज भी आरक्षण छुपा हुआ है। आप जो है आरक्षण लेंगे बाबा साहब के नाम पे और फोटो लगाएंगे नहीं कार्यक्रम में, आप ये कैसे आप समानता ला रहे हैं? आप बाबा साहब का फोटो सारे नेता का है। बाबा साहब पूरे वर्ल्ड का नेता है, उसको सब लोग मानते हैं, केवल चमार का नहीं है, सारे लोगों का है। ये तो सभी लोग खाली है ना एक मन मुटाव करता है, हमारा बाबा साहब, सब लड़ाई करते हैं, जबकि बाबा साहब सभी जातियों का नेता है। लेकिन सभी आपके नहीं है वो बना। मैं क्या बोला, जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं आपके यहाँ फोटो नहीं है बाबा साहब? नहीं, सभी के लिए बनाया। पूरी दुनिया में बाबा साहब को पूजा जा रहा है आज। ये दुश्मन भी पूछ रहे हैं। नहीं, ये हमारे महापुरुष का है, महापुरुष के लिए है ये। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई चुनाव लड़ने की भाषा नहीं है। ये केवल और केवल जो है चमार जुड़ने की यहाँ पे चल रहा है। इस लेकर के हमारा बाबा साहब का फोटो नहीं लगा, उससे कोई भी ऐसा व्यक्तिगत विचारधारा कोई गलत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब का सब लोग सम्मान करते हैं। वो सभी का नेता है, खाली चमार का नेता थोड़ी है। क्या रविदासी बौद्ध को नहीं मानते हैं? नहीं मानता है। जहाँ पे हमें देखा हूँ बहुत जगह पे, मैं अपने आंखों से देखा है। ये हमारे चमार अधिवेशन खत्म हो रहा है यहाँ पे और सारे चमार को जोड़ने के काम चल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल बेस बहुत सारा हमारा समाज टूट चुका था, जिसको एकजुट करने के काम चल रहा है। हमारे समाज एकजुट होंगे, आने वाला पीढ़ी हमारा मजबूत होगा। लेकिन सर आप जाति विशेष को लेकर बात कर रहे हैं, चमार, जाटव, रैदास, अहिरवार, पासी, खटीक, ये तो बहुत बड़ा समाज है। आप उसको एक साथ लेकर क्यों नहीं चल रहे हैं? सिर्फ एक जाति को लेकर चल रहे हैं आप? सब तो चमार से ही निकला हुआ है। यहाँ तो चमार का ही नाम दिया हुआ, बाकी किसी जात का तो नाम नहीं दिया हुआ है। ओनली फॉर चमार लिखा हुआ है। आपने चमार अधिवेशन रखा है नाम इसका, जो दूसरी बिरादरी के लोग हैं, जनरल है, वो ओबीसी हैं, वो इस नाम को लेकर कुछ टिप्पणी कर देते हैं, तो उन पे आप SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करा देते हो। आपने नाम का, जब कार्यक्रम का नाम ही चमार अधिवेशन रख दिया। वो मजाक उड़ाने पे ही उस पर मुकदमा दर्ज होता है, गाली गलौज पे होता है, ऐसे बोलने से थोड़ी होता है। अब कोई किसी को कमेंट करेगा, कमेंट के आधार पे उस पर मुकदमा दर्ज होता है। व्यक्तिगत तौर पे कोई अगर बोलेगा या कोई अच्छे भाषा में बोलेगा तो थोड़ी उसका कोई केस दर्ज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्यक्रम है आपका, उसमें जो बैनर बना गया है बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे महात्मा हैं, महापुरुष हैं और नेता हैं, लेकिन बाबा साहब का उसमें एक भी फोटो नहीं है। क्योंकि यह चमार अधिवेशन है। बाबा साहब तो हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल का नेता है, वो सभी जातियों का मानते हैं। यह हमारे चमार जाति का है केवल, इसके लिए जो है हमारे चमार जी का गुरु और महापुरुष का नाम रखा गया है, उनका फोटो रखा गया है, कोई पॉलिटिकल बेस पे नहीं है। क्या जरूरत नहीं है बाबा साहब के इस बैनर पे फोटो की? अब ऐसा है, देखिए यहाँ पे चमार अधिवेशन का चल रहा है, बाबा साहब का यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रहा है। बाबा साहब का तो लेकिन जो चमार जाति है वो आरक्षण के दम पर, संविधान के दम पर वो आगे पहुंची है। बाबा साहब की वजह से जो संविधान, कोई आरक्षण का विशेष बात ही नहीं है। यहाँ पे हमारा चमार का जोड़ने का काम चल रहा है। आरक्षण वगैरह ये सब पॉलिटिकल भाषा हो गया, सारे पार्टियों वाला मनाता है, वाम से BJP, जो नहीं सो जय भीम करके मनाता है। यहाँ पे तो हमारा चमार का जोड़ने का काम चल रहा है, ताकि हमारा चमार, मैं बता देता हूँ, अभी हमारा चमार रेजिमेंट बंद हो गया, कितने लोग उसके लिए आवाज़ उठाया है, केवल चमार ही आवाज़ उठा रहा है। हमारा चर्म उद्योग मंत्रालय था, वो भी बंद हो गया है, कितने लोग उसका आवाज़ उठाया है। तो हमारा ये मुहिम चल रहा है, जो हमारा चमार एकजुट हो और सरकार पे हम लोग दबाव डालें, तो कि हमारा जो पूर्ण जो पिछला जो हमारा सब बंद किया गया उसको हमें चालू किया जाए। जैसे बाबू जगजीवन राम जी ने सब चालू कराया था, उस माध्यम से बहुत ऐसे है संस्था जो आज भी बंद कर दिया गया, हम लोग को पता नहीं है। सब खाली हम लोग आरक्षण के बेस पे मर रहे हैं, मिट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जो चमार रेजिमेंट बंद हुआ, हमारे लाखों चमार का रोजगार गया है। आज ब्रिटिशों को लोग ने ककेड़ के यहाँ से भगाया था, क्या उसके बारे में कभी सरकार ने कोई जवाब दिया है? या हमारे और भी जाति के लोग हैं जो उसके बारे में कभी लड़ाई लड़ा है? केवल चमारी लड़ रहा है, चाहे उसमें जाटव आ जाए, चाहे जो भी कोई कास्ट का आ जाए, चमार वाला ही उसका आवाज़ उठा रहा है। लेकिन सर नाम स्पेशल रखा है चमार, उसमें रैदास नहीं है, अहिरवार नहीं है, पासी नहीं है, खटीक नहीं है, वो भी तो कहेंगे हमारा नाम नहीं इस कार्यक्रम में, वो क्यों आएंगे कार्यक्रम में? चमार जाति में बहुत सारा उपजाति है, तो इसलिए खाली चमार रखा हुआ है। चमार जाति में बहुत सारे जाति हैं, तो इसमें कोई किसी का विरोध वाली बात नहीं है, ना ही कोई ऐसा मनमिटा वाला बात है। चमार शब्द आने से वहाँ पे सारे लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन अब बहुजनों की बात होती है आजकल तो देश में, जो मनुवादियों से जो सत्ता हासिल करनी है उसमें सबको एकजुट होना पड़ेगा ना। बहुजन हो गया पॉलिटिकल भाषा,
हम ये जाति की बात कर रहे हैं, हम चमार जाति से आते हैं, ब्लड रिलेशन से आते हैं, उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो लेकिन आप उन लोगों से कैसे लड़ पाओगे जो अपर कास्ट के लोग हैं? भाई साहब, हमारे चमार अंतर्राष्ट्रीय जाति है, जहाँ चाहें वहाँ भिड़ जाएंगे, किसी की हमको ज़रूरत नहीं है। अभी आपका एक जो मोची था दिल्ली में, उसको उसने वर्मा लगा लिया जात के पीछे, तो उसको जो है नाम हटवा दिया और उसको गाली गलौज की है। तो बाबा साहब ने संविधान लिख के गया है, कोई भी धर्म परिवर्तन करो, कोई भी नाचो कूदो, कौन मना करता है? कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई कौन बन रहा है? हम तो अपने गुरुजी का नाम जोग रहे हैं। जो अधिवेशन यहाँ चल रहा है, चमार अधिवेशन, उसमें गुरुजी का नाम लेकर के हमारे सारे जो चमार जाति के हैं, हम कहते हैं अपने घर में आपस आ जाओ, जो भी धर्म परिवर्तन किया सब आपस आ जाओ। तो मतलब ये क्या आप दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं क्या चमार? बिल्कुल नहीं, चमार अपने पुराने जो है खेती है उसको ही पकड़ रहे हैं, कोई कहीं पे नहीं भटक रहा है। और जो भटक के गया उसको हम पुराना रिटर्न बुला रहे हैं, भाई आ जाओ अपने घर आपसी करो। लेकिन सर जो ब्राह्मणों का सम्मेलन है उसमें समय द्विवेदी, चतुर्वेदी, तिवारी सब जातियों के लोग आए। वो ब्राह्मण की बात है ब्राह्मण समझे, हम चमार की बात चमार कर रहे हैं। लेकिन आपने सर एकजुट करने की कोशिश नहीं करी है जातियों के, आपसे एक नाम दिया जाति केवल चमार एकजुट हो रहा है। हम बाकी के कोई पॉलिटिकल भाषा जैसे बहुजन बोल देता है, कोई जय भीम बोलता है, ये सब पॉलिटिकल भाषा हो गया। लेकिन सर बट जाएंगे सर ऐसे तो सर ये लोग जातियों में नहीं बटेगा, चमार उल्टा मजबूत हो रहा है। बाबा साहब का नाम ले रहे बार बार, ठीक है। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, फिलहाल प्रधान। बाबा साहब के खिलाफ कोई चमार नहीं है। हमें बाबा साहब के नाम से परमिशन नहीं मिल रही थी। ये पॉलिटिक्स मुद्दा होता है, ये हमें अपने लोगों को जोड़ना है, चमारों को। और जो चमार नहीं बन सकता तो वो क्या करेगा? ये चमार ही है हम। ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा साहब के खिलाफ। बाबा साहब के लिए हमने, हमारे 13 लोग मरे थे संविधान बचाने के लिए 2 अप्रैल को, जो मुजफ्फरनगर के अंदर मरे थे। हमने संविधान बचाया, केवल चमार मरता है संविधान बचाने के लिए। बाबा साहब के नाम से हमें यहाँ से ये पॉलिटिक्स मुद्दा छिड़ रहा था, इसलिए बाबा साहब का फ़ोटो भी नहीं लगा पाए हम। और जी इसीलिए एक मिनट, इसलिए फ़ोटो नहीं लगा पाए हम, हमें परमिशन नहीं मिल पाई थी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स मुद्दा बन जाता है यहाँ पे। इसलिए तो चमार जोड़ो सम्मेलन है, यहाँ कोई पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं होने की। हमारे बाबा साहब को पॉलिटिक्स में ला दिया, यानी बाबा साहब जैसे महान आदमी तो कभी होएंगे ना होने के। तो बाबा साहब के खिलाफ नहीं है ये। तो अब आप ज़बरदस्ती कोई नहीं बोल, आप बुलवा रहे हो कि बाबा साहब ऐसा को नहीं। बाबा साहब आपके बीच के कई लोग विरोध कर रहे हैं। वे हमारे बीच के नहीं है, वे लोग विरोध करने के लिए यहाँ आए, हमारा प्रोग्राम बिगाड़ने के लिए। आपके बैनर पे बहुत सारे फोटो देखे हमने, 1 लाख फोटो लग जाते, क्या दिक्कत हो जाती है? सुनो सर, आप मुझे एक बताइए, आपको पता मैं चमार हूँ? अगर जब मैं अभी खिलाफ बोल जाऊँ, मुझे क्या पता, कोई लेवी लगा घूम रहा है। वे हमारा प्रोग्राम खराब करने के लिए आए, इसलिए हम बाहर ड्यूटी दे रहे हैं, ठीक है नहीं? इसलिए मुझे बोलना पड़ा आपकी बिना अनुमति के। ऐसा कोई नहीं, बाबा साहब को सम्मानते हैं, बाबा साहब के लिए हमारी जान हाजिर है। केवल हमारा चमार जोड़ो सम्मेलन है, हमें बाबा साहब के नाम से परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे यहाँ पे। 1 मिनट मैं बताता हूँ, वो परमिशन है हमारे कस्बों की, गाँवों की, वो हमारी हर साल होती है। ये सम्मेलन था बड़ा अंतर्राष्ट्रीय, पूरे उसका, भारत का। इसलिए बाबा साहब के खिलाफ तो हम कभी जाएंगे ना जानेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोगों की सोच गलत है, कुछ लोगों की सोच गलत है, ऐसा कुछ नहीं कि बाबा ऐसी में बहुत सारी जाति आती है, क्या आपने उनको इनवाइट किया, उनका संगठन बुलाया आपने? 1 मिनट, सब संगठन को हमने इनवाइट कर रखा है और सबको फेसबुक पे और सबके पास हम घूम रहे हैं। अब कोई चमारी मारने की तैयारी नहीं तो हम क्या करें? अब सबके नाम थोड़े लगा कि अहिर बाम अहिर या मतलब सर कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो। हम सब जातियाँ थोड़े लिखे चमारों में 6000 जातियाँ है, सब जात थोड़े। भाई चमार ही एक मैन है, एक जाटव है। एक अकेले जाति कैसे जीत पाएगी पूरी मनुवादियों से? हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे, हमने कहा हम अपना सम्मेलन कर रहे हैं, केवल एकजुट हो रहे हैं। हमने कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं छेड़ा यहाँ पे, राजनीति की तो बात ही नहीं हो रही। सुनो, अगर जो हम लिखवाते हैं भाई कुम्हार या महार या कुछ, तो ये समाज को बांट रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं आप इस तरह से? हम केवल जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं ये? 1 मिनट, आज चमार है, कल को जाटो, फिर रविदासी, फिर जो रैदासी, फिर अहिरवार। हम इसी चीज़ को कह रहे हैं, हम इसी चीज़ को कह रहे हैं। सुनो, आप बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हो, मैं भी आपको ठीक ही जवाब दूंगा। चमार जो हमारा जाटो भाई है। अब जाटो जोड़ रहे हो आप, चमार बात करें? मैं जो एक जो मेरी बात सुनिए 1 मिनट, जो चमार है, जाटव है, खटीक है, ये सब चमार के नाम से जाने जा। ये ऐसा कुछ नहीं कि बाबा साहब के खिलाफ हो रहा है, बाबा साहब के नाम से। भैया आप जी सर बताइए क्या नाम आपका? हाँ, मेरा नाम है SR जाटव,
मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल मारीनगर से। आप चमारों का डिवीजन में आ गए हो? हाँ, यही तो मैं नहीं, मुझे नहीं पता था। अगर ये होता तो वास्तव में प्रधान जी हैं, ये मुजफ्फरनगर आए हैं, ये कह रहे हैं कि हम एकजुट कर रहे हैं उनको। बहुजन एकता को विखंडित करने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल सही बात। बहुजन एकता को विखंडित करने का प्रयास हो रहा है और मैं इसका खंडन करता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बैठा करीब आधा घंटा सुना, संविधान की मानन जो वो हमारा हो नहीं सकता। इस इधर उधर की बात करें वो हमारा हो नहीं सकता। बटे हुए 4 भागों में कई भागों में बटे हुए हो, उन्हें ललकार कर कह दो जो संविधान को जो न माने वो हमारा हो नहीं सकता, वो हमारा हो नहीं सकता। धन्यवाद, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। जो रख सब मैं कंडेम करता हूँ। सब एक ही है। एक कहाँ है? अभी एक है। जय भीम का तो कहीं नाम ही नहीं है यहाँ पे। नहीं है तो फिर बनो ना भाई, इसमें क्या है। चमार हुआ, जाटा हुआ, चम्बी हुआ, जटिया चमार हुआ, कोई भी हुआ, धाड़क हुआ, वाल्मीकि हुआ, सब एक ही है ना। आते तो उसी में, बाबा साहब को मानते नहीं मानते हैं। नाम तो है नहीं बाबा साहब का यहाँ पर बैनर पर। अरे वो ना हो फिर भी क्या है, हमने तो लगा रखा है ना। हम तो दिल से मानते हैं उनको, दिल से मानते हैं। तो अब ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें बाबा साहब की फोटो भी नहीं है, नाम भी नहीं है कहीं। चलो कोई बात नहीं हुआ तो है, तो हम उसी कैटेगरी में सारे के सारे। चमार अधिवेशन हो रहा है दिल्ली में आज। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जब सारा जाति करता है तो चमार अधिवेशन क्यों नहीं होना चाहिए। और आप बहुजन का जैसे बात कर रहे हैं तो हम अगर कोई भी बदलाव चाहते हैं समाज में तो सबसे पहले तो अपना घर से शुरुआत करना होगा। जब हमारा घर में बदलाव आ जाएगा तब हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं कि हम लोग पूरे 85% में बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, मतलब बदलाव कर रहे हो चमारों में? नहीं, चमार खुद पहले एकजुट हो जाए। चमार में भी जो है सब कैटेगरी बन गया है ना। हमारे यहाँ हम झारखंड का बात करते हैं, वहाँ पे जो है 2 टाइप के चमार है, एक गोरे वाले एक काले वाले। तो वो लोग दोनों भी आपस में शादी नहीं करते हैं। तो बाकी का जाटों का और अहिरवार का इन लोग का तो बात ही जुदा है। लेकिन जो ऐसी जाति हैं बहुत सारी, जो बाबा साहब ने इनको एक नया नाम दिया था शेड्यूल कास्ट, उसमें बहुत सारी जातियाँ हैं, वो कैसे एकजुट होंगी जब अलग अलग संगठन जो है ऐसे कार्यक्रम करेंगे? देखिए, सारा जितना भी जाति है शेड्यूल कास्ट में, सभी लोग जो है अपना अपना समाज का प्रोग्राम करते हैं और ये होना चाहिए। एक साथ नहीं आ सकते ये? नहीं, वो भी आएंगे। जब एक मंच तैयार होगा तो उस मंच में सारे जाति के लोग उसमें जुड़ेंगे। लेकिन अभी जो है पहले हम लोग अपना घर को ठीक कर ले, उसके बाद फिर हम लोग जो है पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा जिला, पूरा का पूरा देश को ठीक करेंगे। मतलब पहले चमार जाति को एकजुट करना है। हाँ, तो जाटों को नहीं जोड़ोगे इसमें? नहीं, तो वो तो उसका सब रैदास, अहिरवार, पासी, खटीक, वो तो इसी का सब जाति हो गया ना। तो उनको क्यों नहीं बुलाया आपने? उन लोग को इनवाइटेड, अगर वो चमार मानते तो आए, क्यों नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल बांट रहे लोगों को आप? नहीं, बांट नहीं रहे। चमार आइए, बाकी दूर जाइए। नहीं, ये तो एक प्रयास है सभी लोगों को जोड़ने का। ऐसा नहीं, हम आपको पहले ही बोले ना कि पहले हम लोग अपना घर को सुधार ले, फिर जो बदलाव हम लोग दुनिया में देखना चाहते हैं उसका शुरुआत तो जो है घर से ही होना चाहिए। लेकिन कांशीराम जी ने नया नाम दिया था कि बहुजन, बड़ा एक समाज है, सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करी थी उन्होंने। देखिए, बहुजन समाज 85% हम लोग बोलते हैं, लेकिन आज भी जो भी मुख्य आंदोलन होता है, किसी भी चीज़ का आंदोलन को आप लोग देख लीजिए, लीड जो है सिर्फ और सिर्फ चमार करता है। ऐसी में तो बहुत सारे जाति है, लेकिन सिर्फ चमार को ही गाली के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि मनुवादी को सबसे ज़्यादा खतरा जो है शेड्यूल कास्ट में चमार से है। जैसे ओबीसी में जो है दबंग जाति यादव है, उसी तरह जो एससी में जो है चमार जो है हर एक तरीका से वो परिपूर्ण है। वो सामाजिक स्तर से भी है, शैक्षणिक स्तर से भी है और पैसे के मामले में भी है, सभी चीज़ों से मजबूत है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि विचारधारा के मामला में सबसे मजबूत है। 1989 में भी मंडल जाति छुपाते हैं ये लोग, जो बताते नहीं है कि हम चमार हैं। जो छुपाते हैं तो उनको जो है इतिहास नहीं मालूम है। उनको इतिहास नहीं मालूम है। अगर इतिहास मालूम चल जाए तो वो कोई भी क्यों छुपाएगा? गर्व से कहना चाहिए कि चमार है। देखिए, सभी लोगों का जो है वो पर्सनल लिबर्टी है। सभी लोग जो है अपना जाति पे, अपना धर्म पे जो है वो उसका वो कर सकते हैं, ठीक है, प्रचार कर सकते हैं, उस पर गर्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो लिबर्टी है, संविधान में है। लेकिन जब दूसरे लोग इसका नाम लेते हैं, शब्द को पुकारते हैं, तो फिर उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ जो अपमान किया गया जाति को लेकर। नहीं, देखिए, अगर इस नाम से पुकारा जाता है तो उसमें क्या, किस भावना से पुकारा जा रहा है? अगर जो है नीचा दिखाना के भावना से अगर पुकारा जा रहा है तो ज़रूर केस होना चाहिए। लेकिन अगर हाँ आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए या व्यक्तिगत रूप में आपस में बातचीत हो रहा है तो उसमें बिल्कुल केस वाला बात नहीं है। जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ दिल्ली में, इसमें जो बड़ा बैनर बनाया गया है उसमें कई सारे महापुरुष और महात्माओं के फोटो लगे हैं। बाबा साहब को कहीं उसमें जगह नहीं दी गई है।
देखिए बाबा साहब का जगह भले बैनर में ना भी हो, लेकिन हम लोग तो दिल में रखते हैं। जैसे इलेक्शन के लिए दिल में रखते हो ना, नहीं ऐसा बात नहीं है। रिजर्वेशन ले लोगे बाबा साहब का, फोटो नहीं लगाओगे। भी जरूरी जो है। संतों ने जो सपना देखा था उसी को हर एक युग में ज्योतिबा फूले आए, सावित्रीबाई फूले आए, पेरियार आए, बाबा साहब आए, नारायण गुरु आए, ये सभी लोग उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है पूरी दुनिया बाबा साहब को साथ लेकर चल रही है। आज दुश्मनी में फोटो लगाते हैं बाबा का, वो कंधे पर ठाए फिर रहे फोटो बाबा साहब का, आप जगह नहीं दे रहे उनको। नहीं कैसे नहीं, हमको तो लग रहा है कि पूरा बहुजन समाज का जो बात होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ चमार ही है जो बाबा साहब को लेके चल रहा है, और कोई तो फोटो नहीं लगाओगे आप? क्यों कार्यक्रम नहीं में। फोटो जय भीम किसने बोला है यहाँ पे? नहीं क्यों नहीं लग सकता? नहीं फोटो नहीं है यहाँ पे, लगी है, आपको पता है, लगी है अंदर, देखा है आपने? फोटो नहीं है यहाँ पे। अच्छा फोटो ना भी हो, बाबा साहब के साथ में आप जो ये ऐसा कैसे कर रहे हो? भेदभाव वाली बात हो गई। ऐसा नहीं है। देखिए बाबा साहब तो है ही, वो हमारे लोगे बाबा साहब का फोटो नहीं लगाओगे। बाबा साहब की तो फोटो सबसे पहले लगनी चाहिए थी, जो नहीं लगाई। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या बाबा साहब को जगह नहीं मिलनी चाहिए थी फोटो यहाँ पे बैनर पूरी है, सबसे पहले नंबर 1 तो वही है, अपने भीम जी नंबर 1 नहीं लगानी चाहिए थी, गलत बात बाबा है। साहब का संविधान तो लोग यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ करें। ये संविधान से चल रहा है ना। हाँ जी, देश से संविधान चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन महात्मा उनकी फोटो है बहुत सारी। हाँ पर उनकी भी लगानी चाहिए, नहीं लगी, कहीं देखो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, गलत है ना, अंदर लगी। जय भीम भी नहीं बोल रहे हैं, हाँ ना जय भीम बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं। ओ बस वो दिखावे के लिए बोलते हैं जी, दिखावे के लिए बोलते हैं। लेकिन चमारों का अधिवेशन है ये सभी के लिए है, बहुजन में हम सारे ही आते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी में बांधने का क्या मतलब, सब बहुजन है, सबको आना चाहिए और बुलाना चाहिए, जाटव को भी, चमारों को भी, सबको बुलाना चाहिए, सबका प्रोग्राम है ये।